हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हम पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करा रहे हैं। जो हमने ओमिशन करा दिया और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट करा दिया और रॉन्ग अमाउंट करा रहा हूँ। रॉन्ग अमाउंट में मैंने एक्सेस चार्ज का एक क्वेश्चन कराया है और दूसरा क्वेश्चन मैं एक और कराने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन ये है, एक बार रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं और उनके फिक्स्ड कैपिटल 40,000, 32,000 और 24,000। याद रखना, ये फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा ध्यान देना। फिक्स्ड कैपिटल जहां पे लिखा हो वहां पे हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो करंट अकाउंट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो करंट अकाउंट, मतलब आईओसी। जैसे एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट यूज करेंगे। यहां पे एस कैपिटल नहीं यूज करेंगे। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल दिया है तो एस करंट यूज करेंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट 48,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या पता चला, प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 3:1 में कर दिया। फिर उसके बाद यह पता चला कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था वो क्या किया, देना था उसको 8% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे दिया उसको 10%। इसका मतलब यह है कि 2% फर्म ने ज्यादा दे दिया पार्टनर्स को। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि सैलरी 12,000 क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू, मतलब देना था सैलरी क्यू को और दे दिया पी को। अब इसी गलती को हमको करेक्ट करना है। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है बोर्ड में भी पूछ ले। तो याद रखना, ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं एकदम फुल कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। कितने पार्टनर्स है? तीन पार्टनर्स, पी क्यू आर टोटल और पर्टिकुलर। अब क्वेश्चन में क्या था कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ना ही उसने आईओसी प्रोवाइड किया और सैलरी तो उसने गलती कर ही दिया है, पी को देना था, क्यू को देना था, पी को दे दिया। अब इसको पहले हम, जो उसने ज्यादा चार्ज कर लिया है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर से फर्म ले लेंगे। जब पार्टनर से फर्म लेती है तो डेबिट हो जाता है। तो सबसे पहले 2% इंटरेस्ट विथड्रॉ, ये क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर से फर्म ले रही है। उसने देना कितना था, 10%, 8% दे दिया, 10% तो 2% ज्यादा दे दिया तो 2% पार्टनर से ले लिया जाएगा। और जब पार्टनर से ले लिया जाता है तो डेबिट करते हैं। अब कितना कितना कैपिटल था, पी की कैपिटल थी 40,000, 2% कितना हो गया, 0 0 0 0 कैंसिल, 800, पी का 800 हुआ। इसी तरीके से क्यू का 32,000 कैपिटल है, उसका 2%, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया, 320 इंटू 2 640, 640 यहां लिख लिए। फिर उसी तरीके से आर की कैपिटल देखते हैं, 24,000 है, कितना परसेंट, 2%, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 240 इंटू 2 480। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 800 प्लस 600 1400 प्लस 40 1440 प्लस 4 1840 प्लस 80 1920 आएगा। अब क्या करना है, पार्टनर से ले रहा है तो फर्म का इनकम होगा और फर्म का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लिखेंगे कितना परसेंट, 1920 को, तो
प्रॉफिट इंक्रीज करेगा जो पहले लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट, नहीं बाय नहीं लिखेंगे, वो लिख लेते हैं बाय विड्रॉ। जो पार्टनर से विड्रॉ किया है वो बाय विड्रॉ दिस अमाउंट, बाय विड्रॉ दिस अमाउंट, क्या लिखेंगे, बाय विड्रॉ दिस अमाउंट इंक्रीज द फर्म प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट जो विड्रॉ किया है अमाउंट पार्टनर से, इससे इफेक्ट क्या करेगा, फर्म का जो प्रॉफिट है, इंक्रीज द फर्म प्रॉफिट। जैसे पार्टनर से ले लेगा तो फर्म के पास आएगा और फर्म का प्रॉफिट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर फर्म को रिसीव होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पार्टनर्स के लिए डेबिट होगा तो फर्म के लिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब 1920 को किस रेशियो में करना पड़ेगा, 3:1 के रेशियो में, और रेशियो इनका क्या होगा, 3:1. 3:1. अब 1920 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 1920 रेशियो क्या है, 3/3 + 1 4 + 1 5, टोटल कितना है, 5 है, और P का रेशियो 3, तो 3/5 हो गया। अब इसको कट करते हैं, 5 × 5, 5 × 3 = 15, कितना आया 4, कितना हो गया 42, 5 × 8 = 40, कितना हो गया बचा 2, कितना हो गया 20, 5 × 4 = 20। अब 384 × 3, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × 4 = 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 × 8 = 24 + 1 25, 5 कैरी 2, 3 × 3 = 9 + 2 11, कितना आया 1152। हमने किसका निकाल लिया, P का निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं किसका, अब कुछ करना नहीं है, एक बार मैंने कर दिया, अब इसको चेंज करेंगे, बस ये बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो कितना है, 1 है, तो 384 × 1 कितना आएगा, 384 ही आएगा। इसी तरह बी, आर का भी रेशियो सेम है, तो आर का भी वही आएगा 384। टोटल कितना हो गया 1920, क्योंकि 1920 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1920 ही तो आएगा टोटल। अब एक गलती और सही कर लेते हैं। एक गलती क्या है, और एक गलती ये, पहले इफेक्ट खत्म कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। डेबिट में 800 और क्रेडिट में कितना है 1152, तो क्या क्रेडिट हाइयर है, यहां पे कितने से हाइयर है, 352 से क्रेडिट क्या है, ज्यादा है। 800 डेबिट में है, 1152 जो है वो क्रेडिट में है, तो कितने से ज्यादा है क्रेडिट, 352 से। इसी तरीके से क्यू चेक कर लेते हैं। क्यू में डेबिट साइड है 640 और क्रेडिट साइड है 384, तो कितने से ज्यादा है, 640 माइनस 384, 10 में 4 गया 6, यहां 3, 13 हो गया, 13 में 8 गया 5, यहां कितना बचा 5, 5 में 3 2, 256 बचा, मतलब 256 से डेबिट ज्यादा है, 256 से डेबिट ज्यादा है। इसी तरीके से हम आर का निकाल लेते हैं। आर का डेबिट 480 है और क्रेडिट 384, तो ये कितना होगा 480 माइनस 384, 10 में 4 6, यहां कितना बचा 7, एक कैरी लिया, यहां हो गया 17, 17 में 8 माइनस किया बचा 9, यहां कितना बचा 3, 3 माइनस 3 0, तो कितना आया 96। 96 किसमें, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में डेबिट ज्यादा है ना। अब ये डेबिट क्रेडिट है,
डेबिट में 1920, क्रेडिट में 1920, ये तो नील हो जाएगा। अब एक गलती और है, क्या गलती है? वो सैलरी है। सैलरी क्या किया है? सैलरी देना था क्यू को और दे किसको दिया? पी को। तो पहले क्या करेंगे, इसमें करना क्या है? कुछ नहीं है, सैलरी पी से विड्रॉ करके क्यू में दे देंगे। क्या लिखेंगे? सैलरी withdrawn from P, salary withdrawn from P, salary withdrawn from P, मतलब क्या लिखा हुआ है? सैलरी ऑफ ₹12,000 वॉज क्रेडिटेड टू P इंस्टेड ऑफ Q। देना किसको था? Q को, और दे किसको दिया? P को। तो अब हम क्या करेंगे? P को जो दे दिया है, P से क्या करेगी? फर्म ले लेगी। तो क्या लिखा? सैलरी विड्रॉन फ्रॉम P, और क्या करेंगे? अलाउ कर देंगे किसको? Q को। अब एक लाइन और लिख लेते हैं। विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ की क्या एंट्री होगी? जब पार्टनर से कोई चीज ली जाती है तो डेबिट करते हैं, और जब पार्टनर्स को मिलती है तो क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे तो 12,000 रुपए P से डेबिट कर लेंगे। क्लियर? मैंने 12,000 रुपए डेबिट कर लिया। डेबिट का मतलब पार्टनर से ले लिया P से। अब Q में डाल देंगे। फिर यहां लिखेंगे सैलरी विड्रॉन फ्रॉम P, और डाल कहां देंगे? यहां। कितना? क्रेडिट। क्रेडिट डाल दिया, और लिखेंगे क्या? सैलरी अलाउड टू Q। इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे? सैलरी अलाउड टू Q। अब इसको अलाउ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है ना। अब नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। अब नेट इफेक्ट कितना आएगा? डेबिट में कितना है? 12,000, और क्रेडिट में 352। तो 12,000 में 352 यहां 10 में 2 8 बचा। यहां कितना बचा? 9 9 में 5 4 बचा। यहां कितना? 9 9 में 3 गया 6, और यहां कितना बचा? 1 कॉपी। कितना बचा? 11,648। 11,648। पहले नेट इफेक्ट लिख लेते हैं। तो नेट इफेक्ट, अब 11,648 डेबिट लिखेंगे कि क्रेडिट? अब यहां डेबिट ज्यादा है तो डेबिट लिखेंगे, एक हो गया। अब इसी तरह क्यू का निकालेंगे। क्यू का कितना है? 12,000, और डेबिट में 256। 12,000 डेबिट में 256। यहां से क्या गया? 10 में 6 गया 4। यहां कितना बचा? 9 9 में 5 4। यहां कितना बचा? 9 9 में 2 7। यहां कितना बचा? 1, और ये 1। 11,744। 11,744। अब डेबिट लिखेंगे कि क्रेडिट लिखेंगे? क्योंकि यहां पे क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट लिखेंगे। अब बात करते हैं, यहां पे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसमें क्या लिखेंगे? एज इट इज कॉपी कर देंगे। क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, तो हम 96 डेबिट लिख लेंगे। यहां तो कुछ होगा नहीं। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अब जर्नल एंट्री क्या लिखा हुआ है? P में लिखा हुआ है डेबिट, R में डेबिट लिखा हुआ है। P में डेबिट, R में डेबिट, 2 Qs। अब यहां पे जर्नल एंट्री जो बनेगी, पीस कैपिटल लिखेंगे या करंट लिखेंगे? ध्यान देना, यहां पे ये फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है तो पीस कैपिटल नहीं लिखेंगे, पीस करंट अकाउंट लिखेंगे। फिक्स्ड मेथड में हम लोग करंट यूज करते हैं। पीस करंट अकाउंट डेबिट, पीस करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 11,648। 11,648। फिर उसके बाद डेबिट कौन सा हो रहा है? आर हो रहा है, तो लिखेंगे आर्स करंट अकाउंट
डेविड कितने से 96 से लिखेंगे। फिर उसके बाद क्यू कितने से, टू क्यूज करंट अकाउंट कितना होगा 11,744 11,744। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नरेशन पास कर देंगे, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री, ये एडजस्टिंग एंट्री पास कर दिया और क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सबसे पहले इसको लाइक कर देना और इसको शेयर भी करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों में आगे इसको शेयर करते रहना। और इससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी है या कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।